तीन तीर, आत्मा की धनुष पर चढ़े तीन संकेत। जब आत्मा अपने मौन में जागती है तो वो शब्द नहीं बोलती, वो संकेत देती है। वो संकेत जैसे तीर होते हैं, धनुष पर चढ़े हुए भीतर की ओर चलने के लिए। आज मैं उन्हीं तीन तीरों की बात करूंगा जो हर साधक के जीवन में अनदेखे ढंग से चलते हैं। पहला तीर, असंतोष ध्यान देना। पहला तीर कोई वरदान नहीं है, यह एक पीड़ा है। यह भीतर उठता है, एक अनकही तड़प, एक बेचैनी। जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा रह जाता है। तुम्हारे पास घर है पर घर नहीं लगता, रिश्ते हैं पर अपनापन नहीं, धन है पर संतोष नहीं। यह असंतोष एक तीर है। यह दुनिया को छोड़ने की नहीं, इसे देखने की आंख खोलता है। यह वह क्षण है जब तुम पहली बार भीतर की ओर मुड़ते हो। तुम पूछते हो, क्यों मैं अधूरा हूं? क्यों ये जीवन इतना दिखने में सुंदर होकर भी भीतर ऐसा खाली है? ध्यान रखना, असंतोष तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह तुम्हारा पहला गुरु है। जो संतुष्ट हो गया वह ठहर गया, जो असंतुष्ट है वह खोज पर निकलेगा। बुद्ध भी असंतोष से जगे, महावीर भी। यह पहला तीर है जो तुम्हें बाहर से भीतर की यात्रा पर भेजता है। दूसरा तीर, सजगता। जब तुम पहली बार भीतर की ओर मुड़ते हो, तुम्हें एक दूसरा तीर चुभता है। यह तीर चुपचाप चलता है, इसका नाम है सजगता। यह कोई विचार नहीं है, यह कोई सोचने की बात नहीं, यह होना है। तुम सड़क पर चल रहे हो, अचानक एक आवाज आती है और तुम चौंक जाते हो। यह सजगता नहीं है। सजगता तो तब है जब तुम सड़क पर चल रहे हो और हर कदम पर होश है, हर सांस पर तुम्हें पता है कि तुम सांस ले रहे हो। सजगता साधना नहीं है, यह साधना का परिणाम है। यह तुम्हारे भीतर का दीपक है जो जलता है जब तुम वर्तमान में जीते हो। न भूत का बोझ, न भविष्य की चिंता, बस यह क्षण, यह पल, यही तुम्हारा जीवन है। यह तीर जब चलता है तब तुम विचारों के कोहरे से बाहर निकलते हो, तब तुम पहली बार होते हो। अब तुम कुछ करने वाले नहीं रहे, अब तुम स्वयं हो। सजगता तुम्हें अस्तित्व की पहली झलक देती है। यह तीर तुम्हें अब भीतर के और गहरे तल की ओर ले चलता है। तीसरा तीर, समर्पण। जब सजगता पूर्ण होती है, जब तुम हर क्षण में होश में हो जाते हो, तब एक तीसरा तीर आता है। यह सबसे गहरा है, सबसे मीठा। यह तीर तुम्हें गिरा देता है अहंकार से, मैं से, इच्छाओं से। इसका नाम है समर्पण। समर्पण का मतलब हारना नहीं है, समर्पण का अर्थ है विलीन हो जाना। जैसे नदी समुद्र में विलीन होती है, न कोई पहचान रहती है, न कोई नाम। अब बस शांति है, मौन है और एक विराट अनुभव की मैं हूं नहीं, केवल वह है। यह तीर केवल उन्हीं को लगता है जो पहले दो तीरों से गुजरते हैं। समर्पण की भाषा कोई नहीं समझ सकता जो अभी असंतोष से भाग रहा है या सजगता में पूरी तरह उतरा नहीं। पर जब यह तीर लगता है, जीवन संपूर्ण हो जाता है। अब कुछ नहीं बचता पाने को, कुछ नहीं रहता खोने को। अब जो है वही पूर्ण है। अब तुम परमात्मा में हो और परमात्मा तुम में। तीन तीर, एक ध्यान की दिशा। ध्यान रखना, ये तीनों तीर बाहर की ओर नहीं चलते, ये भीतर की यात्रा के उपकरण हैं। कोई मंदिर नहीं, कोई किताब नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ ये तीन तीर। पहला तीर कहता है जागो, दूसरा तीर कहता है देखो, तीसरा तीर कहता है समर्पित हो जाओ। इन तीनों में से होकर ही आत्मा परमात्मा से मिलती है। यही संगम है मनुष्य और दिव्यता का। अब सवाल उठता है, क्या इन तीरों को पकड़ डिहच सकते हो? नहीं, ये तुम्हारे पकड़ डिहचने से नहीं चलते, ये तुम्हारे मौन से प्रकट होते हैं। अगर तुम अब भी दौड़ डिहच में लगे हो, कुछ बनने की, कुछ करने की, तो ये तीर तुम्हें नहीं छू सकते। जब तुम ठहरोगे, जब तुम मौन में बैठोगे, जब तुम आंखें बंद करके भीतर देखोगे, तो पहला तीर तुम्हें चुभेगा। और जब पहला तीर चुभ गया तो बाकी दो तीर अपने आप पीछे आ जाते हैं। यह क्रम नहीं है, यह प्रकृति है। यह किसी धर्म की बात नहीं, किसी ग्रंथ की व्याख्या नहीं, यह तुम्हारे भीतर की सच्चाई है। बस बैठो, मौन हो जाओ, देखो। अंत में एक बात, ध्यान के इस धनुष पर चढ़े ये तीन तीर तुम्हें कहीं और नहीं ले जाते, ये तुम्हें वहीं ले जाते हैं जहां तुम हमेशा से थे पर जान नहीं पाए। ये कोई नया रास्ता नहीं है, ये भूले हुए घर की याद है। और जब याद आ जाती है तो तुम्हारा अस्तित्व गा उठता है, मैं हूं पर मैं नहीं हूं।